दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको कि एसबीआई म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो। एसबीआई म्यूचुअल फंड का एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इन्वेस्ट ऐप। गूगल प्ले स्टोर में मिलता है। उस पर अकाउंट कैसे ओपन करना है बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बहुत स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आप कहीं भी किसी एजेंट के माध्यम से आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है म्यूचुअल फंड का, तो उसका डिटेल देखने के लिए आपको ऑनलाइन अकाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है। या फिर अगर आपने डायरेक्ट भी अगर अकाउंट ओपन किया हुआ है म्यूचुअल फंड का किसी म्यूचुअल फंड ऑफिस में जाके, तो भी उसका डिटेल आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने अभी तक नहीं किया है, आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो भी आप इन्वेस्ट ऐप के माध्यम से कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल कोई भी आपका प्रॉब्लम हो ऑनलाइन, उसको चेक करना चाहते हो, उसको ट्रैक करना चाहते हो, अपना फोलियो को लिंक करना चाहते हो, उसके लिए आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना होगा। एसबीआई एमएफ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी कर सकते हो, या फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड का ऑनलाइन ऑफिशियल एप्लीकेशन इन्वेस्ट ऐप पर भी अकाउंट बना सकते हो। तो कोई भी तरीके से आप करो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अगर आपने यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, एस बी आई एम एफ, ठीक है, उसके साइट पर जाके अकाउंट बनाया हुआ है, तो आसानी से उस अकाउंट डिटेल्स आईडी पासवर्ड से आप अपना इन्वेस्ट ऐप में भी लॉगिन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ शुरुआत से मैं आपको सिखा देता हूँ कि इन्वेस्ट ऐप में अकाउंट कैसे बनाना है। सबसे पहले जो है दोस्तों, यहाँ पर आपको आना होगा गूगल प्ले स्टोर में, एस बी आई म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट ऐप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, और उसको फिर इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद अगर आपने पहले से आपके पास आईडी पासवर्ड है तो आप लॉगिन कर सकते हो, अगर नहीं है तो न्यू यूजर को क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि हम लोग को यही सीखना है। तो उसके बाद न्यू यूजर के बाद अपना पैन नंबर आपको डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। पैन नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी वही डालना है। और आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है पहले किसी एजेंट के माध्यम से या फिर डायरेक्ट माध्यम से, तो जो ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है अकाउंट ओपन करते समय, वही आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। अगर आपने गलत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाला हुआ है पहले से, तो सबसे पहले उसको आपको सुधरवाना होगा। एसबीआई म्यूचुअल फंड के कस्टमर केयर से बात करके या ईमेल करके आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को सुधरवा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगा। तो सारा डिटेल आपको डालना है, पासवर्ड जो है आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट का बटन दिया हुआ है, इसको यहाँ पर क्लिक करना है। याद रखिए पासवर्ड जो है आपका, इसमें कुछ आपके अल्फ़ाबेट होंगे, कुछ नंबर्स होंगे, और एक आपका मिनिमम एक, कम से कम आपका एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे कि आपका @, हैशटैग, ये सब स्पेशल कैरेक्टर में आता है। तो मैं एक पासवर्ड यहाँ दे रहा हूँ आपको एग्जांपल के तौर पर, ABH1252 और एग्जांपल है, ताकि आप समझ जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं पासवर्ड क्रिएट करने में उनको प्रॉब्लम होता है, तो मैं इसीलिए आपको एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको जो है पासवर्ड यहाँ डाल के सबमिट को यहाँ पर क्लिक करके आगे यहाँ पर बढ़ना होगा। आपका यहाँ एक मैसेज मिलेगा, द यूजर आईडी हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, इसको ओके को क्लिक करना है। और फिर जो है आपके ईमेल आईडी पर जो है एक ओटीपी कोड आएगा, उस ओटीपी कोड को आपको यहाँ पर इंटर करना है और वेरीफाई करना है। अगर ओटीपी कोड नहीं आता है ईमेल आईडी पर, तो रिसेंड ओटीपी को यहाँ पर क्लिक करके आपको जो है एक बार फिर से मंगवाना पड़ेगा, किसी कारण से, नेटवर्क इशू से या किसी भी कारण से नहीं मिलता है तो। लेकिन अगर आ गया है तो अपना ओटीपी डाल दीजिए और वेरीफाई को क्लिक करना है। उसके बाद अपना आपको एम पिन क्रिएट करना पड़ेगा। बार बार आईडी और पासवर्ड अगर आप नहीं डालने चाहते हो, तो अपना एम पिन जो है यहाँ पर 6 डिजिट का आप जो है क्रिएट कीजिए। वही वाला जो यहाँ पर डालोगे वही नीचे में भी डालना है और सबमिट करना है। और फिर क्या होगा कि जब भी एप्लीकेशन आप जब ओपन करोगे इन्वेस्ट ऐप वाला, तो आपको बार बार आईडी पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होगा, सिर्फ ये एम पिन डालने से ही आपका ओपन हो जाएगा। तो डाल के आपको सबमिट यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। देख सकते हो 6 डिजिट आपको एम पिन क्रिएट करना है। और फिर जो है आप देखोगे एक चीज़ कि अकाउंट जब आपका ओपन होगा इस तरह से, तो जो भी आपके पैन नंबर के साथ जो फोलियो रजिस्टर होता है, मान लीजिए पहले से आपने अगर
किसी एजेंट के माध्यम से या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ओपन किया हुआ है, तो वो सारा डिटेल आपको यहाँ दिखने लगेगा, लेकिन बारी बारी से आपको वहाँ पर लिंक करना होगा। डिटेल तो दिखेगा लेकिन लिंक करना होगा, ताकि उसका डिटेल आप हमेशा के लिए देख सको। उसमें जो भी पैसा बढ़ रहा है या फिर जो पैसा घट रहा है, वो आपको लिंक करने के बाद ही दिखेगा। तो ये आपको मान लीजिए यहाँ पर एक ही फोलियो नंबर है तो उसको लिंक कर लीजिए। मान लीजिए एक से ज़्यादा फोलियो होता है तो उसको बारी बारी से आपको यहाँ पर लिंक करना होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिंक कर लेना है फाइनली, और यहाँ पर जो है आपको डन क्लिक करना है। ठीक है, तो ये काम आपको करना है यहाँ पर। उसके बाद आप देखोगे कि फोलियो लिंक टू योर अकाउंट का मैसेज मिल जाएगा, इसको आपको यहाँ पर ओके क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपका होम पेज इस तरह से आपको मिल जाता है, जिसमें कि आपको दिखाएगा कि कितना आपको पैसा आपका बढ़ा है या फिर जितना भी घटा है। ये अभी चूंकि प्लस में है 0.31%, इसका मतलब बढ़ा है पैसा। अगर ये माइनस में होता, ठीक है, तो ये रेड कलर का दिखाई देता और उसके हिसाब से आपका पैसा थोड़ा बहुत घटा होता है। तो म्यूचुअल फंड में तो यही होता है, पैसा बढ़ता है या फिर घटता है। यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट जो आपका आपने किया है 1000 है, उसका वैल्यू यहाँ पर दिखाता है, जो कि मैंने हाइड किया है। और एक से ज़्यादा अगर म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन किया हुआ है आपने, फोलियो, मेरा कहने का मतलब है म्यूचुअल फंड अकाउंट तो एक ही होता है, लेकिन उसमें बहुत तरह के फोलियो में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अलग अलग प्लान होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो SBI स्मॉल कैप फंड। इसी तरह से और भी प्लान होते हैं। तो आपने मल्टीपल प्लान लिया हुआ है तो आपको एक के नीचे सब वो दिखाई देता है। ठीक है, तो आप उसको यहाँ से पूरा डिटेल ले सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आप उसका पूरा बेनिफिट यहाँ ले सकते हो, कितना पैसा घट रहा है, कितना कम हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, वो सब देख सकते हो। SBI म्यूचुअल फंड का जो है आप यहाँ पर अकाउंट मैनेज कर सकते हो ऑनलाइन। जिस तरह से आप कहो तो इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट आप ओपन करते हो और सारा काम बैंकिंग से रिलेटेड आप कर लेते हो ऑनलाइन में इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, ठीक उसी तरह से SBI म्यूचुअल फंड का भी सारा काम ऑनलाइन करने के लिए आपको यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करना होगा इन्वेस्ट ऐप के ऊपर। तो इस तरह से अकाउंट आपका फाइनली ओपन हो जाता है। और मैं बता दूं, SBI MF गूगल पर सर्च करोगे तो आपका एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा SBI म्यूचुअल फंड का। यहाँ पर भी आपने अकाउंट अगर वहाँ बना लिया है इन्वेस्ट ऐप के ऊपर में, तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पर भी चाहो तो आपकी मर्जी लॉगिन कर सकते हो। ये डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आके लॉगिन कर सकते हो। ठीक उसके उल्टा अगर यहाँ पर आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है न्यू कस्टमर में जाके, तो इसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप जो है अपने एप्लीकेशन में भी लॉगिन कर सकते हो। तो कहीं से भी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, लॉगिन आपका कहीं से भी हो जाएगा। और डिटेल्स भी आप सभी दोनों जगहों पर देख पाओगे, एप्लीकेशन पर भी और इस वेबसाइट के ऊपर भी। आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। और दोस्तों, घर से अगर आप ऑनलाइन टीचिंग के द्वारा पैसा कमाना चाहते हो तो एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फॉलो कर सकते हैं इनकम करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बताया कि SBI म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट ऐप में अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसके बेनिफिट्स भी बता दिए। यहाँ आई बटन में SBI म्यूचुअल फंड रिलेटेड और भी वीडियो का दूंगा लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। आप उसको वॉच करके अपने नॉलेज को और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, एडवाइस हो, कमेंट करें। और किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप और दूसरे सोशल लिंक्स को फॉलो कर लीजिए। और कुछ पूछना हो फ़ोन के ऊपर तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से इंस्टॉल करके डायरेक्ट जो है मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हो। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि इस तरह के जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। आप अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर कीजिए, बहुत हिम्मत और मोटिवेशन मिलता है मुझे इससे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। धन्यवाद।